ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक 17। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोक में बताते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् तर्कतुमर्हति। व्याख्या। अविनाशी तु तद्विद्धि, पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदंता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। यहाँ तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततं, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं। यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त यानी परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्तर्कतुमर्हति। यह शरीर ही अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहाँ अस्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। जय श्री कृष्ण।